नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। इस समय हम अमेठी जा रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा अमेठी पहुंचेगी। बाबूगंज में आज रैली है, लेकिन उससे पहले हमें तरुण पटेल जी मिले। तरुण पटेल जी गोंडा लोकसभा चुनाव क्षेत्र से तैयारी कर रहे हैं। गोंडा और कैसरगंज जो पिछले 1-2 सालों में जो सुर्खियों में रहा, वो पहलवान बेटियों के साथ जो शोषण का मामला सामने आया, वहां से हम दिखाएंगे आपको गाड़ी की। उस पर आप देखेंगे तो लिखा है कि न दबदबा न दबाओ, कांग्रेस को जिताओ। तरुण पटेल जी को जो उनकी राजनीति है वो इसी मुद्दे पर है, क्योंकि जो दबदबा और दबाव वाला शब्द है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर जब भारतीय कुश्ती संघ का नतीजा आया था तो किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह और उनके बेटे ने इसको जो है एक तरीके से अपनी ताकत के तौर पर प्रदर्शन किया था। तो कांग्रेस का एक नेता बृजभूषण को उनके गढ़ में ललकार रहा है और इसी मुद्दे पर हम उनसे बात करेंगे कि उनकी जो तैयारी है लोकसभा चुनाव क्षेत्र के में वो क्या है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही, उस पर भी हम उनके विचार जानेंगे। जो यूपी का रेस्पॉन्स है उस पर भी। पहले तो इलाहाबाद में जबरदस्त शो रहा राहुल गांधी का, क्या कहेंगे आप इस पर? इलाहाबाद में तो राहुल गांधी जी ने नौजवान छात्रों का, खासकर जो परीक्षार्थी हैं और तमाम परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी में आने के लिए तमाम जो एग्जाम दे रहे हैं, तो उनका दिल जीत लिया राहुल गांधी जी ने। चूंकि अभी आपने देखा होगा जो पिछला इतवार था उसमें आरओ और एआरओ तमाम जो पीएससी में जाने की परीक्षाएं पुलिस विभाग की, उसकी भर्तियां थी और वो भर्ती लीक हुई। कहीं ना कहीं पिछले 5-6-7 सालों से ऐसा समझ में आता है हम लोगों को, चूंकि हम लोग ने भी छात्र राजनीति की, कि ये जो परीक्षाएं हो रही हैं जिनके माध्यम से नौकरियां मिलती हैं, ये सब सुनियोजित तरीके से सरकार के लोग ही इस पेपर को आउट करवाते हैं और परीक्षाएं रद्द करवा देते हैं। करोड़ों अरबों रुपए नौजवानों से, किसानों के बच्चों से जमा करा लिए जाते, जो गरीब हैं ईमानदारी से जमा करा लिए जाते हैं और कहीं ना कहीं उनका कोई परिणाम नहीं आता। बताइए कि ये जो आपने दबदबा न दबाओ, कांग्रेस को जिताओ, ये जो स्लोगन आपने दिया है, क्या तैयारी है आपकी? ये स्लोगन हमारा नहीं है, ये स्लोगन हमारे गोंडा की जनता का है। और खासकर ये तो एक प्राथमिक विद्यालय के टीचर ने दिया, एक पंडित जी हैं शुक्ला जी, उन्होंने कहा कि ना, जैसे आपने कहा कि कुश्ती संघ के जो पूर्व अध्यक्ष हैं, हमारे यहाँ के कैसरगंज के सांसद हैं बृजभूषण जी, उनके बेटे ने कहा दबदबा, और खासकर बाद में बृजभूषण जी ने भी कहा कि दबदबा है नहीं, दबदबा है और रहेगा। पंडित जी ने कहा कि ना दबदबा था, ना है और ना आगे भविष्य में रहेगा। ये लोकतंत्र है, ये जनतंत्र है। यहाँ जनता जो चाहती है वो होता है। मैं बृजभूषण जी का आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 2 चुनाव जरा धारा के विपरीत लड़के देखें, दबदबा दुम दबा में बदल जाएगा उनका। जब जिसकी लहर होती है वो उसके साथ खड़े हो जाते हैं, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो सपा हो। तो ये कागजी बात है उनके लिए। और जो कि पंडित जी ने कहा, प्राथमिक विद्यालय में टीचर हैं, उन्होंने कहा कि कोई दबदबा इनका नहीं। ये कुछ 200-400-500 लोगों का इन्होंने गिरोह बना लिया है। उस गिरोह बंदी के माध्यम से ये जिले पे, और अब मंडल की बात करने लगे हैं, देवी पाटन मंडल। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे जिले में। और जब भी कोई जमीन का नेता उभर खड़ा होगा, ये दबदबा वाले लोग दुम दबा के भाग जाएंगे हमारे जिले से। ये बताइए कि आपने सपा का जिक्र किया, गठबंधन इस बार है, क्या हो रहा है गठबंधन में? अभी तक समझ में नहीं आ रहा। हमने बिहार झारखंड में बड़ा देखा कि जो अलाई हैं आपके कांग्रेस के, वो सब ग्राउंड पर थे, सपा के लोग दिख नहीं रहे। नहीं, समाजवादी पार्टी अगर कहेंगे तो उनके नेता अभी साथ नहीं दिखा। अभी आपने बनारस में जैसा जिक्र किया, बनारस में तमाम समाजवादी पार्टी के लोगों ने इस यात्रा का स्वागत किया स्वतः, भले पार्टी की तरफ से कोई अभी इंडिकेशन नहीं है। आने वाले समय पर इंडिया गठबंधन है और इस इंडिया गठबंधन में वो दल ही आ पाएंगे या वो ही खुले तौर पे आ पाएंगे जो सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ इस देश की सेवा करना चाहते हैं। और इंडिया गठबंधन मजबूत है। आने वाले समय पर, चूंकि अभी बात सीट शेयरिंग को लेके कुछ फंसी हुई है, कोई किसी सीट को कांग्रेस लड़ना चाहती है, किसी सीट को समाजवादी लड़ना चाहती है, तो अभी अंदर खाने बातचीत हो रही है और एक मजबूत गठबंधन इंडिया का उत्तर प्रदेश में भी है, अन्य राज्यों में। आप कह रहे हैं सीटों पर बात नहीं बन पाई है। राहुल गांधी कहते हैं कि ये देश और संविधान बचाने का चुनाव है, देश बदलने का चुनाव है, नफरत के खिलाफ लड़ाई है, न्याय का चुनाव है। अगर मामला सीटों पर ही फंसा रहेगा, और जैसा कि देखने में आ रहा है, एक एक करके जो है आज खबर आई कि पीडीपी भी अलग हो गई है, सारे नेता जो है पार्टी धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, तो क्या सपा और कांग्रेस का गठबंधन वाकई में हो पाएगा? देखिए, जो राहुल जी बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। ये देश के भविष्य की लड़ाई है, लोकतंत्र के अस्तित्व की लड़ाई है, संविधान के रक्षा की लड़ाई है। ये महज एक चुनाव है 2024, और इस चुनाव में जो भी संविधान को बचाना चाहेगा, इस देश के लोकतंत्र को बचाना चाहेगा, न्याय के लिए
प्रताड़ना के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ जो लोग भी एकजुट होना चाहेंगे उनके लिए राहुल गांधी जी ने बाहें खोल रखी हैं, यात्रा कर रहे हैं। इससे बड़ी की चीज क्या हो सकती है कि उन्होंने मणिपुर से यात्रा शुरू की और असम होते हुए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार होते हुए यात्रा उत्तर प्रदेश में भ्रमण कर रही है। बाहें खोल रखी है उन्होंने कि जो भी लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए जो भी अन्याय कर रहा है उसके खिलाफ जो आना चाहे वो साथ आए ना। सीटों की बात हो जाएगी। राहुल गांधी जी ने बहुत खुले मन से कहा है कि सीटों के लेके बहुत परेशानी नहीं होगी, आपस में बातचीत करके तय कर लिया जाएगा। क्यों नहीं आ पा रहे हैं लोग? अब ये सवाल उनसे पूछिए जो नहीं आ रहे हैं। वो डर रहे हैं। वो लगातार लोगों को वो आमंत्रित कर रहे हैं, चिट्ठी लिखी जा रही है। आज आपने जैसा कि कहा, हम लोग खड़े हैं बाबूगंज से थोड़ी दूरी पर, अमेठी में खड़े हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी थोड़ी देर बाद आने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तमाम उन इंडिया गठबंधन के लोगों को चिट्ठी लिखी, पूरे देश में जिस राज्य में राहुल गांधी जी जा रहे हैं वो पहले चिट्ठी लिख रहे हैं कि भाई आप भी इस यात्रा में शामिल हो। तो लोगों के अपने निजी विचार होंगे, पार्टियों का अपना, कार्यकर्ताओं को कुछ ऐसा होगा, मगर मेरा अपना मानना है जब देश पर बात आ जाए, जब संविधान पर बात आ जाए, जब लोकतंत्र खतरे में हो जाए तो सबको अपने व्यक्तिगत हित छोड़ करके देश के पक्ष में खड़ा हो जाना चाहिए, लोकतंत्र के पक्ष में खड़ा हो जाना चाहिए, संविधान की रक्षा के लिए खड़ा हो जाना चाहिए। इसीलिए राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए यात्रा है। क्या गोंडा में आपके लिए मुद्दा वही दबदबा है, उसके खिलाफ लड़ना है, या फिर कोई और मुद्दा भी है? नहीं, गोंडा में ये एक मुद्दा नहीं है दबदबा, ये एक मानसिकता सिर्फ है, और ये बहुत बड़ी मानसिकता नहीं है। तो जब गोंडा के लोग चाह लेंगे तो दबदबा कोई मुद्दा ही नहीं रह जाएगा। हमारे यहाँ मुद्दा है आवारा पशु, हमारे यहाँ मुद्दा है गन्ने का रेट नहीं बढ़ रहा है, हमारे यहाँ मुद्दा है जो डिस्टिलरी तमाम दो तीन चीनी मिले हैं उनका जो जहरीला पानी है वो डंप कर दिया जाता है, नदियों के माध्यम से तमाम रिवोर कर दिया जाता है। हमारे यहाँ तमाम लोगों को कैंसर हो रहा है, हमारे यहाँ अच्छे अस्पताल नहीं है, हमारे यहाँ विश्वविद्यालय आया था वो नहीं स्थापित हो पाया, हमारे यहाँ तमाम विषय हैं। दबदबा तो उसमें हमने आपसे कहा ना, 200-250 लोगों का एक ग्रुप है जो पूरे मंडल में हावी है, ठेका, पट्टा, खनन, तमाम साइकिल चोरी से लेकर के सबका एक संगठन है, और सबके कुछ ही लोग जिम्मेदार है, मात्र 3-4 लोग, वही पूरे मंडल पे, पूरे जिले पे कब्जा रखना चाहते हैं। आपने कहा गोंडा में कैंसर मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। कैसे? पानी पोल्यूटेड है हमारे यहाँ। अच्छा, पानी पोल्यूटेड है और किसान परेशान है इससे। आप लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में आके देखिए, आप लोहिया अस्पताल आके देखिए, हम लोग तो तीमारदारी करते करते थक जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि इतने पेशेंट आ रहे हैं। हम लोग समाज के लोग हैं, किसान के बेटे हैं, प्रधान के बेटे हैं, जनता से जुड़े हुए हैं। ये एक बड़ी समस्या है, स्वास्थ्य एक बड़ी समस्या है हमारे जिले में। आपको भी पता होगा, आज से 4-5 साल पहले पूरे देश में हमारा गोंडा जनपद सबसे गंदा शहर होता था। ये तो कहूंगा कि इधर के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों का, तमाम ऐसे लोगों का, कि उन्होंने हमारे शहर को थोड़ा साफ सुथरा किया। नहीं, 4 साल पहले हमारा जनपद गोंडा सबसे गंदा था। हमने संकल्प लिया है कि गोंडा से गंदगी, गरीबी, गुंडई को कम करेंगे। ये आपने बड़ा पंचिंग लाइन बोली, और इसीलिए कहा है दबदबा ना दबाओ, कांग्रेस को जिताओ। कांग्रेस इस देश की पार्टी है, इसने देश बनाया है, कांग्रेस हमें मौका देगी, हम गोंडा बनाएंगे। आप जिस गुंडई के खिलाफ लड़ रहे हैं वो नेताजी के प्रति भी, अखिलेश यादव के प्रति भी थोड़ा सॉफ्ट रहते हैं, तो इंडिया गठबंधन में तो समाजवादी पार्टी भी है। देखिए, जो गैंग और गैंग में भरोसा करते हैं, अली बाबा 40 चोर, डकैतों का भी एक समूह होता था ना, और उन्हीं में से एक मैंने नाम लिया, अली बाबा 40 चोर, जिनके मन में भी सिर्फ अपने लिए बात होगी कि मैं ही सब कुछ बन जाऊं, वो ग्रुप बनाते हैं, झुंड बनाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। और जिनके वर में देश के प्रति भावना होती है वो अकेले चलते हैं। आप देख रहे हैं ना, राहुल गांधी खुली जीप में, हम लोग तो कभी कभी चिंतित हो जाते हैं कि जान हथेली पर लेकर के चल रहे हैं राहुल गांधी जी खुले। ऐसे लोग समूह नहीं, ऐसे लोग तो सामंजस्य की बात करते हैं, सौहार्द की बात करते हैं, और संकल्प लेते हैं कि इस देश में लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए, संविधान की रक्षा होनी चाहिए, लोगों के हितों की बात होनी चाहिए। कल जैसा इलाहाबाद में छात्रों के बीच में राहुल गांधी ने बोला है, जिस भावना के साथ, एग्रेशन के साथ, मैं तो समझता हूं कि इलाहाबाद में तैयारी करने वाला कम से कम लाखों, 9 लाख से अधिक स्टूडेंट तैयारी करता है। कल कटरा और यहाँ सब लेकर के जहां पे राहुल गांधी रोड से, क्या मुझे लगता है कम से कम 2 लाख नौजवानों ने उनका स्वागत किया। आज सुबह प्रतापगढ़ में राहुल गांधी ने कहा कि 73% आबादी सोई हुई है। आप भी पटेल समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो 73% की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, ऐसा क्यों वो कह रहे हैं कि ये समाज सोया हुआ है, जबकि यादव भी सत्ता में रह चुके हैं, पटेल भी रह ही रहे हैं, कृष्णा पटेल को आप देख लीजिए, राजभर को देख लीजिए, राहुल गांधी कह रहे हैं समाज सोया हुआ है। नहीं, ये सच कह रहे हैं। हाँ,
मैं खुद ओबीसी में कुर्मी वर्ग से आता हूँ। हमारे यहाँ लोग दूर की नहीं सोच पा रहे हैं, सत्ता को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग सत्ता में, आपने कहा या भी यादव, उत्तर प्रदेश में ओबीसी में अभी सिर्फ यादव समाज सत्ता में आया है और सत्ता के सुख को उसने भोगा, इसलिए वो सत्ता के लिए निरंतर लड़ रहा है। कुर्मी लड़ने की इच्छा रख रहा है मगर अभी लड़ नहीं पा रहा। राजभर बहुत अभी दूर है, संख्या में भी थोड़ा कम है, निषाद अभी दूर है, पाल कम है, पाल भी थोड़ा सत्ता से दूर है। मौर्य, जिस दिन इस ओबीसी समाज में सत्ता की ललक, सत्ता की भूख जाग गई, कुर्मी समाज में सत्ता की भूख जाग गई, आप ये जान लीजिए कि राहुल गांधी एकदम सच कह रहे हैं। 73% से ज्यादा आबादी है। हम लोग तो इसको और भी मानते, चूंकि कांशीराम जी और तमाम ऐसे जो मूर्धन्य लोग हैं जिन्होंने सामाजिक समरसता की बात और जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी की जिन लोगों ने बात की है, तो ऐसे लोग हमेशा कहते हैं हमारे यहाँ संख्या ज्यादा होने की वजह से, थोड़ा खेत बाड़ी होने की वजह से हम लोग अपने खेत खलिहान में खुश हैं, सत्ता की तरफ नहीं देख रहे हैं। मगर जिस दिन हमें लगा और हम लोगों को महसूस होता है कि हमारे नौजवान पढ़ लिख लेते हैं मगर नौकरी नहीं पाते हैं। आप युवा हैं, एक सवाल का जवाब ये दे दीजिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी एक नई पार्टी बना रहे हैं। जब आप बहुजन समाज की राजनीति करते हैं, बात करते हैं, तो ये होता है कि हर समाज की एक पार्टी हो गई और उसका वोट डिवाइड हो रहा है और उसका नुकसान कहीं ना कहीं बहुजन समाज को हो रहा है, प्रेशर नहीं बन पा रहा है। जबकि आप देखिए जो बीजेपी राजनीति करती है, जो सवर्ण समुदाय है, उसकी कोई पार्टी नहीं है। आपको नहीं लगता कि ये पार्टी बना के लोग डिवीजन पैदा कर रहे हैं? मैं आपकी इस बात से सहमत हूं और इस समय जिसको भी दलित, ओबीसी और खासकर सामान्य वर्ग में भी तमाम ऐसे लोग हैं जो संविधान और समाज की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, ऐसे लोग जो देश प्रेमी हैं, उन सबको इस समय कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ स्वतः आ जाना चाहिए। बहुत पार्टियों की आवश्यकता नहीं है। इस समय देश को एनडीए से, खासकर आरएसएस से, मोदी से, भाजपा से अगर अब मुक्ति दिलाना है, क्योंकि ये लोग आर्थिक अपराध कर रहे हैं, पूरे देश के संसाधनों को लूट रहे हैं। जैसा कि आप लोग भी पत्रकार बंधु हैं, 53 लाख 55 लाख करोड़ का कर्जा था इसके 2014 के पहले, और 2014 से आज तक 2024 तक हम लोगों पे कितना कर्जा हो गया है। हम लोगों पे किसान क्रेडिट कार्ड हम लोग लेते हैं, हम लोगों को लगता है कि हमने जो किसान क्रेडिट कार्ड ले रखा है वही सिर्फ हमारे ऊपर कर्जा है और हम इस अगली फसल होने पे हम ये कर्ज जमा कर देंगे। मगर हम सब के ऊपर, चाहे वो आप हो, हम हो या कोई भी, 140, 42, 45 करोड़ जो हम लोगों की आबादी है, उन हर व्यक्ति के ऊपर 1.5 लाख से ऊपर का कर्जा है। ये बताइए, राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे कि नहीं? ये विषय राहुल गांधी जी का है। राहुल गांधी जी का आज बहुत भव्य स्वागत हो रहा है। राहुल गांधी, अमेठी की जनता चाहती है कि राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ें, मगर चुनाव उन्हें कहां से लड़ना है, किस राज्य से लड़ना है, मैं तो चाहता हूं राहुल गांधी जी बिहार से चुनाव लड़ लें। पूरा देश उनका है, बिहार से चुनाव लड़ लेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी चुनाव लड़ लें। अभी देखिए किस तरह से मोदी जी का कमल मुरझा जाए, मोदी जी स्वयं मुरझा जाए। हमारी तो दिल्ली इच्छा ये है। हम अमेठी में खड़े होकर के आपसे मांग कर रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा बिहार से चुनाव लड़ना चाहिए राहुल गांधी जी को। इस समय देश के किसी कोने से, वो देश के बेटे हैं, देश के वाहक हैं, देश के जननेता हैं और अमेठी उनका घर है। वो तो जब यहाँ से चाहेंगे, जिसको चाहेंगे चुनाव लड़ाएंगे, जिता लेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे तरुण पटेल जी, जिन्होंने राहुल गांधी, गुंडा की सियासत, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बात की। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की कवरेज लगातार हमारे चैनल पे जारी है। देखते रहिए, जुड़े रहिए, अपना सहयोग समर्थन दीजिए। आपका शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।